बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया 2 किंगडम सिस्टम को, 3 किंगडम सिस्टम को और 5 किंगडम सिस्टम को। 2 किंगडम सिस्टम की बात की जाए तो इसके मुताबिक जानदारों के 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक को प्लांट्स और एक को एनिमल्स कहा जाता है। प्लांट्स में वो जानदार रखे जाते हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला के कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं, और इसके अंदर फंजाई और एल्गी और बैक्टीरिया को भी शामिल किया गया। जबकि प्लांट्स के बरक्स एनिमल्स की बात की जाए, एनिमल्स में हेट्रोट्रॉफ्स को रखा गया जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए यूग्लिना के। यूग्लिना जैसे जानदारों में कुछ प्लांट की तरह के फीचर हैं, कुछ एनिमल्स की तरह के फीचर्स हैं। इनके अंदर प्लांट्स की तरह सेल वॉल और क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स की तरह इनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हैं। दूसरा डिफेक्ट ये था कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस वाज़ेह नहीं कर रहा था। इस गलती को, इस खामी को, इस ड्रॉबैक को ठीक करने के लिए अर्नेस्ट हैकल ने तीसरा किंगडम मुतारिफ करवाया, जिसे हम नाम देते हैं प्रोटिस्टा का। यूग्लिना जैसे जानदारों को प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया, लेकिन फंजाई को प्लांट में शामिल कर दिया गया। ये एक डिफेक्ट था, ड्रॉबैक था 3 किंगडम सिस्टम का, क्योंकि फंजाई की प्लांट किंगडम में पोजीशन पर कुछ टेक्सोनोमिस्ट एग्री नहीं थे। उसकी वजह यह है कि फंजाई में प्लांट की तरह सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन ये प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये खास किस्म के एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, गले सड़े मादों के ऊपर खास किस्म के केमिकल खारिज करते हैं, उनकी ब्रेकडाउन से खुराक को जज़ब करते हैं। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। 3 किंगडम सिस्टम का एक डिफेक्ट ये भी था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फर्क को वाज़ेह नहीं कर रहा था। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए ई चेटन एक साइंटिस्ट था कि जिसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्मिनोलॉजी मुतारिफ करवाई और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फर्क को वाज़ेह किया। फिर उसके बाद रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट था जिसने 5 किंगडम सिस्टम मॉडिफाई किया, इंट्रोड्यूस करवाया, प्रपोज किया। रॉबर्ट विटेकर की बात की जाए, इसने 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद पर जानदारों के 5 ग्रुप बनाए। प्रोकैरियोट का एक अलग ग्रुप मोनेरा के नाम से, और बाकी जितने यूकैरियोट्स हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एनिमल लाइक, फंजाई लाइक और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रख दिया। फंजाई का अलग ग्रुप बन गया, प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया। ये क्लासिफिकेशन 2 असूलों की बुनियाद पे थी। नंबर 1, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रॉफ हैं या हेट्रोट्रॉफ हैं, खुराक खुद बना सकते हैं या दूसरे जानदारों को खुराक का जरिया बनाते हैं। नंबर 2, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं। इसी तरह से इस सिस्टम में मार्गुलिस एंड शेवार्ड्स, ये 2 साइंटिस्ट थे, मॉडिफिकेशन लेकर के आए और एक तीसरा प्रिंसिपल ऐड किया, जेनेटिक्स का। इन दोनों का कहना यह था कि 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद में जेनेटिक्स को भी स्टडी किया जाना चाहिए, ऐड किया जाना चाहिए। जानदारों की गिरोहबंदी करते हुए जीन्स और डीएनए की रिजेंबलेंस को भी देखा जाना चाहिए, उसमें डिफरेंसेस को भी ऑब्जर्व करना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 किंगडम सिस्टम जो कि जानदारों को 5 ग्रोहों में तकसीम करता है, वो 5 ग्रुप कौन से हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और इसके साथ साथ एनिमल्स हैं। आइए इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एनिमेशन मौजूद है, आप देख सकते हैं 5 किंगडम्स को
जो कि जानदारों के बनाए गए, डिवाइड किए गए, जिसमें जानदारों को तकसीम किया गया। पहले किंगडम को देखिए, मोनेरा का है। जितने प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा में शामिल किए गए हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटे होते हैं, सादा होते हैं। इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, ये चेन्स की फॉर्म में रहते हैं। इनमें कुछ ऑटोट्रोफ हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और कुछ हेट्रोट्रोफ हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इनको हम हेट्रोट्रोफ का नाम देते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा का है। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स शामिल हैं। इसमें कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि प्लांट्स लाइक हैं, इन्हें एल्गी कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स लाइक हैं, इन्हें प्रोटोजुआ कहते हैं। और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो फंजाई लाइक हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? यानी वो एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल तो होते हैं, लेकिन उनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते जिनके जरिए वो नस्ल आगे बढ़ा सकें। और उनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी नहीं होता। एम्ब्रियो किसे कहा जाता है? इमैच्योर फॉर्म को कहा जाता है, क्रिएशन के आगाज में जो किसी भी जानदार की होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की, इन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगर हम बात करें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की, ये तीसरी कैटेगरी है प्रोटिस्टा में मौजूद ऑर्गेनिजम्स की। आप देख सकते हैं तीसरे किंगडम को, तीसरे किंगडम का नाम फंजाई है। डियर स्टूडेंट्स, फंजाई की बात की जाए, फंजाई में वो जानदार शामिल हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं। ये वो जानदार हैं जो कि ऑटोट्रोफिक नहीं हैं, बल्कि स्पेशल टाइप ऑफ हेट्रोट्रोफ हैं। ये वो जानदार हैं जो यूकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल हैं। ये वो जानदार हैं जो गले सड़े मादों के ऊपर उगते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, खास किस्म के केमिकल एंजाइम खारिज करते हैं और वहां से खुराक को जज़ब करते हैं। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और ये पौधों के बरअक्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चौथा किंगडम प्लांट्स का है। प्लांट्स में वो जानदार शामिल हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की सलाहियत रखते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनको खुराक की तैयारी में मदद देता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट का नाम है, सब्ज रंग देने वाला मादा है। ये इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं और अपनी कम्प्लेक्स फूड ग्लूकोज की सूरत में तैयार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन मोटाइल हैं, हरकत नहीं कर सकते हैं। इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी 3 कैटेगरीज हैं और वो क्या हैं? मॉसेस हैं, फर्न्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। मॉसेस और फर्न्स पौधों की प्रिमिटिव टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए, फ्लावरिंग प्लांट्स 2 तरह के होते हैं। एक वो हैं कि जिनके अंदर फल बनता है, फल में बीज होता है। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिनमें बगैर फल के बीज पैदा होता है। आइए अब हम देखते हैं 5वें किंगडम को, जो कि एनिमल्स से रिलेटेड है। एनिमल किंगडम में वो जानदार शामिल हैं जो कि मल्टी सेलुलर हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हेट्रोट्रोफ होते हैं। इनमें स्पेशल कैविटीज होती हैं जिनके जरिए ये खुराक को निगलते हैं, इंजेशन कहलाता है। डाइजेस्ट करते हैं, हजम होना कहलाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। इसमें तमाम वो जानदार शामिल हैं जो हेट्रोट्रोफ हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। उसकी एग्जाम्पल इंसान भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 किंगडम सिस्टम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। आइए लेक्चर की फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 5 किंगडम सिस्टम के बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लीजिए, स्टेटस ऑफ वायरस का है। वायरस किसे कहा जाता है? वायरस दरअसल अल्लाह ताला की तख्लीक का एक करिश्मा है। ये ऐसी मखलूक है कि ना जानदार तस्वुर की जा सकती है, ना ही बेजान कहलाई जा सकती है। ये इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंसीडर की जाती है। इन्हें हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वायरस की बात की जाए, ये आम आंख से नजर नहीं आते हैं।
इनको देखना खाली आंख के साथ मुमकिन नहीं है, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वायरसेस को हम लिविंग कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए 5 किंगडम सिस्टम में शामिल भी नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वायरस की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो वायरस में दो चीजें हैं, एक प्रोटीन का बना हुआ हिफाजती गुलाफ है जिसे प्रोटीन कोट कहा जाता है, और दूसरा उसके अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए या आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वायरस की टाइप्स की, वायरस की दो टाइप्स हैं और उनको हम नाम देते हैं प्रियॉन और वायरॉइड का। प्रियॉन की बात की जाए, ये ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, पौधों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। वायराइड की बात की जाए, ये ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं कि जो आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं और पौधों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं, स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में बताइए। आपसे पूछा जा सकता है प्रियॉन से क्या मुराद है, वायरॉइड से क्या मुराद है, वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। याद रखिएगा, जहन नशीं कर लीजिए, वायरसेस आर कंसीडर्ड एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनको जानदार और बेजान मखलूकात के दरमियान तस्वुर किया जाता है। उसकी वजह समझ लीजिए, क्योंकि जब ये किसी जानदार के जिस्म में होते हैं, जानदारों की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का अमल होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में डिवाइड होते हैं, बीमारी के फैलने का बायस बनते हैं। जब किसी जानदार के जिस्म से बाहर होते हैं, बेजान हालत में होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स का तस्करा करें, वायरस की बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे करंट सिचुएशन में 2019 में एक वायरस जो दुनिया में बहुत ज्यादा फैला, वो कोविड-19 का वायरस है। मिसाल की बात की जाए, हेपेटाइटिस के वायरस हैं। मिसाल की बात की जाए, एड्स की वजह बनने वाले वायरस हैं। मिसाल की बात की जाए, पोलियो का वायरस है। ये ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाले, बीमारियों का बायस बनने वाले जर्रात हैं, जिनको समझने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ता है। हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, आम आंख इनको देखने से कासिर है। ये अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया 5 किंगडम सिस्टम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोनेरा के बारे में बताइए, प्रोटिस्टा से क्या मुराद है, फंजाई में कौन से जानदार शामिल हैं, पौधों में कौन से जानदार शामिल हैं, और एनिमल किंगडम से क्या मुराद है। ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, और वायरस से मुतल्लिक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है। आज के लेक्चर को अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, और मेमोराइज करने के लिए जरूरी है अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर उसमें से कोई भी सवाल आ जाए, खा वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, उसको अटेम्प्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, आज के काम को, आज के टॉपिक को समझने के बाद नोट डाउन भी करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।